हेलो दोस्तों। जब आप सन 2021 और 22 असेसमेंट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे, तब आपके सामने बहुत सारा मुसीबत आएगा। एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर अगर आप फाइल कर रहे हैं या फिर आप इंडिविजुअल एसएससी के हिसाब से अगर आप अपना खुद का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो आपके सामने सीरीज ऑफ प्रॉब्लम आएंगे। आप ये सोच सकते हैं कि जो प्रॉब्लम आ रहा है क्या मेरे लिए ही प्रॉब्लम है या एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसलिए मुझे लगा कि आपके सामने ये सारा प्रॉब्लम को एट ए ग्लांस शेयर कर लेना चाहिए, ताकि आप जब फाइल करने बैठेंगे तो अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आ भी गया तो आप समझ जाइए कि ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है, और इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने सारे फॉर्म्स हैं उसमें ITR 1 फॉर्म को सबसे आसान और सहज फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि ये फॉर्म चुटकी में फाइल हो जाता है। पर आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं कि एक ITR 1 फॉर्म सबमिट करने में 45 मिनट्स लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? इसके पीछे जो लॉजिक है वो आपको समझने होंगे। तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे, और साथ में प्रोबेबल सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है बैंक अकाउंट प्री वैलिडेशन को लेके। इसको लेके मार्केट में बहुत सारा रूमर्स फैला हुआ है, पर मैं आपके सामने 3 सिनेरियो प्रेजेंट करूंगा और इसके बाहर कोई भी सिचुएशन नहीं है। पहला सिनेरियो है कि अगर आप पिछले साल जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए थे, अगर तभी आप बैंक अकाउंट प्री वैलिडेशन का ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज कर लिए थे, तो इस साल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि इस साल जब आप ITR 1 फाइल करने जाएंगे तो आपके सामने बैंक का जो ऑप्शन आएगा उसमें सिर्फ आपको नो से यस करने होंगे। तो आपका जो बैंक प्री वैलिडेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड सिनेरियो है कि अगर आप पिछले साल बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट नहीं किए, पर इस साल लॉगिन करने के बाद अगर आप ऐड बैंक में जाके अपना जो बैंक का अकाउंट नंबर IFSC कोड है वो दे के प्री वैलिडेशन कर लेते हैं, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पर प्रॉब्लम होगा थर्ड सिनेरियो में। अब थर्ड सिनेरियो क्या है वो समझ लीजिए। अगर आपका बैंक में खाता है और वो बैंक ऐसा एक बैंक है जो कुछ दिन पहले मार्च हो चुका है, जैसे कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक एक्सेट्रा, तब आपको ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे बैंक का IFSC कोड चेंज हो चुका है। तो आपका पिछले साल जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ था उसमें क्या था, उसमें पुराना IFSC कोड, पुराना अकाउंट नंबर था। अब जब आप उसको प्री वैलिडेट करने जा रहे हैं तो उसमें ऑब्वियस सा बात है कि प्रॉब्लम होगा, क्योंकि IFSC कोड चेंज हो चुका है। तो इसलिए आप जब नया बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे तो वो तुरंत नहीं होगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। ये 15 मिनट भी ले सकता है, एक दिन भी ले सकता है। तो इसलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बैंक अकाउंट प्री वैलिडेशन का जो काम है उसको सबसे पहले आप कर लीजिए। चाहे आप ITR 1 फाइल करें, 4 फाइल करें या जो भी रिटर्न आप फाइल करें, पर ये एक मैंडेटरी स्टेप है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि हम लोग जब फाइल करने जा रहे हैं तो हम लोग के सामने एक मैसेज पॉपअप कर रहे हैं कि ऑल द डेटा हैव बीन प्रीफिल्ड, बट एक्चुअली कुछ भी प्रीफिल्ड नहीं है। सिर्फ बेसिक आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जैसे एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, इसको छोड़ के कुछ भी प्रीफिल्ड नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सैलरीड एम्प्लॉय के बारे में, तो सैलरीड एम्प्लॉय का जो सैलरी इनकम होते हैं, जो HRA का डिडक्शन होते हैं, वो पिछले साल तक हम लोग देख रहे थे ऑटोमेटिकली प्रीफिल होके आ रहे हैं। पर इस साल आपको सारा इन्फॉर्मेशन फॉर्म 16 से देख के कॉपी करके यहाँ पे पुट करने होंगे। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि ATC, ATD, ये सारा जो डिडक्शन है ये भी आपको मैनुअली देने होंगे। देखिए, पिछले साल भी हम लोग बहुत सारे केस में मैनुअली दे रहे थे, पर प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ऐसा था कि उसमें आपके सामने एक प्लेन कॉलम था और एक साइड में आपका आइटम्स दिया हुआ था और एक साइड में ब्लैंक बॉक्स था जहां पे आपको सिर्फ फिगर पुट करने थे। पर इस साल आपके सामने ऐसा चीज नहीं आएंगे। आपके सामने पहले एक क्वेश्चनरी आएगा कि क्या आपके लिए ATC एप्लीकेबल है, आपको येस और नो करने होंगे। उसी हिसाब से कॉरेस्पॉन्डेंस बॉक्स ओपन होंगे, तो आपको उसी हिसाब से आपका ATC, ATD, ये सारी चीज को फिलअप करने होंगे। अगला जो पॉइंट है वो है ATG को लेके। देखिए, हम जानते हैं कि जो सैलरीड एम्प्लॉय है, खास करके देखा गया है कि पिछले साल PM केयर्स फंड में हर कोई थोड़ा सा डोनेशन किए अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी स्केल। पर जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तब आपको ATG का डिटेल देना होगा। अब ATG का डिटेल में आपको वो ऑर्गेनाइजेशन यानी जहां पे आप डोनेशन किए हो उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस तो आपको देना ही होगा। तो
प्रॉब्लम क्या है कि जो फॉर्म 16 है वहाँ पे आपको एटीजी का कोई बाइफर्केशन या डिटेल नहीं मिलेंगे। तो आपको गूगल में जाके उसी एंटिटी का डिटेल यानी पैन नंबर, एड्रेस ये सर्च करने होंगे और उसी के हिसाब से एटीजी का जो कॉलम है वो आपको फिलअप करने होंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो काम है ये थोड़ा सा हेक्टिक काम है। अगला जो पॉइंट है वो है कि लॉन्ग टाइम टेकिंग, यानी अगर आप पिछले साल 15 मिनट में ITR 1 फाइल किए थे तो इस साल आपको 45 मिनट्स लगेंगे। फिर और एक जो चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो ऐसा है कि टीडीएस का जो इशू है वो भी मैनुअली आपको फिलअप करने होंगे। देखिए पिछले साल तक हम लोग देखते आए हैं कि जो टीडीएस का अमाउंट है यानी जो एम्प्लॉयर आपका टैक्स काट के जमा कर चुके हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यानी बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो प्रीफिल होके आ जाते हैं। पर इस साल वो भी प्रीफिल नहीं है, वो भी आपको मैनुअली पुट करने होंगे। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब सिस्टम थोड़ा सा मॉडरेट हो जाए और ये सारा चीज थोड़ा सा प्रीफिल हो जाए। पर अगर आप आज ही के दिन यानी कि जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पोर्टल लॉन्च हुए, अगर आप उसी टाइम ये ITR 1 फाइल करने बैठे हो तब आपके सामने ये सारा प्रॉब्लम आएगा। अगला जो प्रॉब्लम है वो है वेरिफिकेशन पेज का। वहां पे भी आपको आपका नाम, आपका फादर्स नेम को मैनुअली पुट करने होंगे, जबकि हम लोग ये देखते आए कि ये सारा प्रीफिल होता है। और सबसे जो अहम चीज़ है वो है कि बहुत सारा चीज़ जो हम लोग पिछले साल ऑटोमेटिक देख रहे थे कि ऑटो पॉपुलेट होके आ रहे हैं, इस साल कुछ भी ऑटो पॉपुलेशन नहीं हो रहे हैं। अगर मैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो पोर्टल है उस पर रिटर्न फाइलिंग का इशू को मैं एक सेंटेंस में अगर मैं कवर करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मिनटों का काम घंटे भर में करने का वेबसाइट है, यानी कि ये आपका टाइम टेकिंग प्रोसीड्योर है। अगला और फाइनल जो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा वो है कि ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। टॉप डाउन अप्रोच में क्या है कि आप एक एक करके सारा इंफॉर्मेशन को वहां पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद आपको अगर ऐसा महसूस हो जाए कि कुछ चेंजेस करना है तो आपको फिर से अप साइड जाके उसको मॉडिफाई करना है और फिर बॉटम में आके आपको कॉरस्पॉन्डेंस चेंजेस करने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आप जो अपना सैलरी डिटेल दे रहे थे वहां पे पीटैक्स का जो डिटेल है वो देने में आप गलती कर चुके हैं। तो हम लोग पिछले वाला सिस्टम में देख रहे थे कि हमको कॉरस्पॉन्डेंस में पेज में जाके हम लोग वहां पे फिगर जैसे डाल देते थे वो काम हो जाता था। पर इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल क्या होगा कि जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस आइटम हेड है वहां पे आपको फिर से अपवर्ड स्क्रोलिंग करके जाना होगा, फिर क्लिक करके वो सेगमेंट को ओपन करना होगा, फिर वहां पे आपको पुट करके उसको वैलिडेट करना होगा, फिर आप अगला स्टेप में आएंगे। दोस्तों अगर आप खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहे हो तो माय बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू। पर इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अभी पोर्टल नया है, फुल्ली माइग्रेट नहीं हुआ है, इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम आएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस लेके ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नया वेबसाइट है इसको अच्छे से स्टडी करके ही फिर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। आई होप कि आज का वीडियो से आपको बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला है। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।